तो आज अपने पास है ना ये तगड़ा टफ आ रखा है, Asus TUF F16। इस लैपटॉप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है, ये मेरे पास जो डिवाइस है इसके अंदर RTX 5070 है भाई, अभी तक का सबसे पावरफुल मैं कह सकता हूँ जीपीयू अभी जो मार्केट में अवेलेबल है। साथ में लेटेस्ट जनरेशन का टेस्टिंग, डिटेल रिव्यू ये फाइंड आउट करेंगे कि RTX का 5070 और Intel i7 14 जनरेशन जो लैपटॉप होंगे Asus TUF के अंदर F16 में, क्या वो सच में पावरफुल है, वैल्यू फॉर मनी है, या फिर इसको लेकर आपके पैसे थोड़े से टाइट फिश वाली सीन बन सकता है। वो सारे पॉइंट्स आज हम डिटेल में कवर करेंगे। लैपटॉप अनबॉक्सिंग में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बॉक्स आता है कुछ इस तरीके का, और टफ की बॉक्स है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसके लिए कि एटलीस्ट थोड़े ग्राफिक्स होते हैं, वरना तो दूसरे लैपटॉप में तो कुछ देखने नहीं मिलता। और ये रहा वो लैपटॉप जो भाई हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमको एक वीक के अराउंड हो चुका है इसको डेटा समझने के हिसाब से। और अनबॉक्सिंग में ये आपका बड़ा सा जिसका आपने पैसे दिए हैं वो लैपटॉप आएगा, उसके बाद आपका चार्जर आएगा, मे बी स्टार्ट ऑफर्स में आपको कुछ और मिल सकता है, कहीं कहीं रिटेल शॉप में जो चीजें ऑफर करते होंगे वो पॉइंट अलग होगा, वो अपने हिसाब से देख लेना। बट ये दो मेन चीज आपको बॉक्स में देखने मिलेगी। अभी देखो ये जो लैपटॉप है किन लोगों को टारगेट है, कोडर्स हो गए, 3D एनिमेटर्स हो गए, 3D वर्क हो गया, ब्लेंडर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, फिर ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को ये टारगेट करता है जो खास करके क्रिएटिव वर्क और गेमिंग में खास करके है वो लोग तो। और जो ऑफिस वर्क है उनका तो सब फुलफिल कर देगा, बट हाँ अगर वेट वाली बात आती है तो अब थोड़े सिनेरियो अलग होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.2 kg के नियर बाय है, प्लस अगर आप चार्जर कैरी करोगे तो और थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। तो वो यूजर अभी जिसको पसंद है तो डेफिनेटली देख सकता है। जो मेरे पास वेरिएंट है ना इसमें 32 GB रैम और साथ में 1 TB की स्टोरेज, और इवन जो इसका हाई एंड स्पेसिफिकेशन है NVIDIA RTX 5070 GPU है, और जो प्रोसेसर है वो है Intel i7 14 जनरेशन HX सीरीज वाला, और इसकी जो प्राइसिंग है स्टार्ट हो जाती है 1,44,990 रुपीज। तो जो मैं वेरिएंट यूज कर रहा हूं ना तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 1,79,990 रुपीज है, मतलब 1,80,000 का आपको ये RTX 5070 वाला वेरिएंट पड़ेगा। सबसे पहले अगर बिल्ड एंड डिजाइन देखते हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक अच्छी मतलब कह सकते हो एल्यूमिनियम लीड देखने मिलती है, जो यहाँ पर है बेसिकली रगेड बॉडी डिजाइन है, और साथ में मिलिट्री ग्रेड बिल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में देखने मिलता है, मतलब रगेड अच्छा खासा यहाँ पर ये लैपटॉप बनाया गया है। और रही बात वन फिंगर ओपन करने में तो भाई ये इतना स्मूथ ओपन होता है ना, और इवन इसकी जो हिंचेस भी है ना अगर आप एक जगह रख सकते हो आराम से, और ये ना इतना पूरा 180 तक बैंड हो जाता है, और इतना बैंड हो जाता है। और रही बात पोर्ट्स को लेकर तो जो नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए सब कुछ है, 3.5 mm कॉम्बो ऑडियो जैक हो गया, HDMI थोड़ा इसका बेटर देखने मिलता है, 2.1 FRL, 3 आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप देखने मिलता है, जहां पर आपको डेटा ट्रांसफर अप टू 10 Gbps है, और साथ में RJ45 LAN पोर्ट हो गया, थंडरबोल्ट पोर्ट हो गया, डिस्प्ले आउटपुट 2.1 भी सपोर्टेड है। तो नीचे वाला जो एरिया है वो एयर इनटेक का है, और पीछे की तरफ यहाँ पर एयर आउट वाला पार्ट है, और यहाँ पर आप देखते हो ना तो बैटरी इंडिकेशन, पावर इंडिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलता है। बाकी ये जो लैपटॉप का मेन डिस्प्ले आउटपुट है वो इसके इंटीग्रेटेड जीपीयू से देखने मिलता है जो इंटेल के साथ में आता है। और रही बात कीबोर्ड, वो आपको बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड देखने मिलता है, नम पैड अवेलेबल है, और आपको 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने मिलता है। साथ में ये 1.7 mm की ट्रैवल देता है 100% एंटी गोस्टिंग के साथ में, और हॉट कीज है, और जो टच पैड है बेसिकली वो भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने मिलता है, 10% लार्जर ट्रैक पैड है, और वहां पर ये ग्लास टच पैड देखने मिलता है। तो मल्टी जेस्चर सपोर्ट, विंडोज जेस्चर सपोर्ट जो भी है सब कुछ आराम से स्मूथली करके देता है, और इवन कीबोर्ड के यहाँ पर कोई भी आपको फ्लैग्स भी देखने नहीं मिलता, बहुत माइनर है, हार्ड प्रेस करने पे तब वो अंदर जा रहा है। और वायरलेस कनेक्टिविटी वाईफाई 6E जहां पर 2x2 मीमो के साथ में है, और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी अवेलेबल है। और जब इसको एक हफ्ते के आसपास यूज करा गया, वाईफाई के थ्रू ही प्रॉपर यूज हुआ है, कभी कभार डेटा ट्रांसफर के लिए हमने RJ45 जो लैन केबल है वो भी यूज करा है। तो वाईफाई भी इसका स्टेबल है, अच्छा चलता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में हेडफोन यूज कर रहे थे, ईयरफोन बेसिकली वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे थे। और देखो ये इसका फ्रंट कैमरा है जो कि 1080p 60 fps में इस तरीके की वीडियो बना देता है, प्लस इसका जो माइक है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जब आप
मीटिंग में होगे या कहीं भी अपनी वीडियो कॉल वगैरह लगा रहे हो, समझ रहे हो कहाँ पर, जहाँ पर भी लगा रहे हो तो आप उस तरीके से कुछ दिखाई और सुनाई दोगे। तो अभी यहाँ पर प्रोसेसर पावर समझते हैं, जो यहाँ पर Intel i7 14650HX है, जो 10 nm फैब्रिकेशन के साथ में है। यहाँ पर आपको टोटल 16 कोर्स मिलते हैं, जहाँ पर 8 कोर परफॉर्मेंस और 8 कोर एफिशिएंसी के लिए है, और थ्रेड्स यहाँ पर आपको 24 देखने मिलते हैं, जिस पर परफॉर्मेंस के लिए 16 है और एफिशिएंसी थ्रेड्स वहाँ पर आपको 8 देखने मिलते हैं। बाकी लेवल 3 कैशे 30 Mbps का है, और टर्बो फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 5.2 गीगाहर्ट्ज तक ये जा सकता है। और इसकी जो TDP है, जो डिफॉल्ट 45 वॉट टू 55 वॉट के आसपास आती है, और ये बूस्ट हो सकती है 157 तक। और रही बात जीपीयू पे, तो NVIDIA GeForce RTX 5070 है, जहां पर 8GB इसकी रैम साइज है, और मेमोरी टाइप आपको GDDR7 देखने मिलता है। और जो जीपीयू की TGP है वो 115 आपको मैक्स TGP देखने मिलती है। आपको इसमें वर्क स्विच मिलता है, तो जब जीपीयू को मतलब स्मार्ट तरीके से वर्क करना है पावर एफिशिएंसी के हिसाब से, तो वहां पर वो इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ शिफ्ट हो सकता है, और जब पावर की रिक्वायरमेंट है तब वो शिफ्ट हो सकता है RTX 5070 पर। बाकी NPU भी अवेलेबल है यहाँ पर, और जो रैम है वो 32GB के साथ में अवेलेबल है। DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज के साथ में देखने मिलती है, डुअल चैनल सपोर्ट करता है। तो इसमें ना दो आपको 16GB की रैम अभी मतलब लगी पड़ी है, मतलब तब जाके मैक्सिमम ये 32GB तक जा सकता है। पर इसको आप मैक्स अपग्रेड करना चाहते हो तो 64GB तक लेके जा सकते हो, लेकिन आपको वहां पर जो दो स्लॉट ऑलरेडी 16 के लगे उनको निकाल के 32 की रैम डाल सकते हो। और 1TB यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने मिलती है, जो कि यहाँ पर NVMe M.2 SSD के साथ में है, और यहाँ पर आप इसे 4TB तक मैक्स अपग्रेड कर सकते हो। और ये डिस्प्ले थोड़ा सा है, 16 इंच के साथ में आता है, 2.5K IPS रेजोल्यूशन के साथ में, और जहां पर इसकी जो मैक्स रिफ्रेश रेट है वो 165 हर्ट्ज पर है, बट वो जब आप इस पे पावर लगा के यूज करोगे तब, वरना बैटरी पे करोगे तब आपको कम हर्ट्ज देखने मिलेंगे। और 400 नीट्स के साथ में डिस्प्ले आती है इसकी, 180 व्यूइंग एंगल्स अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं, टच नहीं है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में है। बैकग्राउंड में अगर रिफ्लेक्शन आता है तो डिस्प्ले पर एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में बेसिकली मिलता है। और यहाँ पर G-Sync टेक्नोलॉजी, 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और जो स्क्रीन बेजल्स है वो आपको साइड में से पतले देखने मिलते हैं, अपर में आपका वेबकैम है और नीचे की तरफ आसूस की ब्रांडिंग है। और यहीं पर आपको जो एक्सपेक्ट रेशियो 16 एक्सपेक्ट टू 10 निकल कर आता है। और ये डिस्प्ले 100% sRGB के साथ में आसूस ने बताया, मैंने मेरे हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू मतलब डेटा निकाल के देखा है, 100% पे जो ब्राइटनेस ये लेके जा सकता है, 50% 25 मैक्सिमम जो अचीव कर सकता है, वो डेटा भी आपके स्क्रीन के सामने है। और बेसिकली इसका डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी को लेकर भी बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब मल्टीमीडिया वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक हो गया, इंटेंस वर्क हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, तो जो ट्रू कलर चाहिए ना वो डिस्प्ले निकाल के देता है, तो आराम से इस पे आप अपना कलर ग्रेडिंग का प्रॉपर वर्क कर सकते हो। डुअल स्पीकर के साथ में आता है, डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है, और ये लैपटॉप का जो स्पीकर है अच्छा इनफ लाउडर के साथ में निकल कर आता है। बिल्ट इन एरे माइक्रोफोन देखने मिलते हैं, जो बेसिकली मैंने वेबकैम पे आपको टेस्ट करके दिखाया है। अभी रही बात लैपटॉप पे कूलिंग को लेकर, तो यहाँ पर आपको डुअल सेकंड जेन आर्क फ्लो फैंस देखने मिलते हैं, लार्ज रेयर एंड बैक एग्जॉस्ट वेंट देखने मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका एयर फ्लो और एग्जॉस्ट वाला पार्ट देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आसूस ने इसे डिजाइन कर रखा है। और एयर फ्लो में लिटरली ये काफी अच्छा वर्क करता है, खास करके हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। जो भी आप हैवी टास्क जब करोगे, जब थोड़ी सी लैपटॉप में गर्माहट होती है, तो इसके फैंस भी आप देख सकते हो मैक्सिमम जब लोड इस पर पड़ता है, जो एयर थ्रो ये करता है वो आपके लैपटॉप के थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए बेटर वे में वर्क करता हुआ दिखेगा आपको। हाँ, लेकिन जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा ना, तो फैन की आपको नॉइज जरूर सुनने मिलेगी। बाकी विंडोज 11 होम है, डेडिकेटेड को पायलट बटन मिलता है, तो एआई को लेके जो टास्क होते हैं वो भी यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। मेल लिखवाना, बहुत सारे इसके मतलब यूज के सिनारियो है, वो आप यूज कर सकते हो। और आसूस का आर्मरी ग्रेड आता है, वहां पर भी आपको टर्न्स ऑफ कस्टमाइजेशन मिलते हैं, और इवन जो इसके मोड्स है, नॉर्मल मोड, पावरफुल मोड, जो भी बेसिकली आपको अचीव करना है वो सब वहां से आप कर सकते हो, वरना डेडिकेटेड शॉर्टकट बटन्स भी अवेलेबल है। और वहीं पर आपको सिनारियो प्रोफाइल्स भी एक देखने मिलता है, तो आपने वर्क फ्लो के हिसाब से भी वहां पर इसे सेट कर सकते हो। और साथ में माय आसूस ऐप है, जहां पर भी आपको डिवाइस सेटिंग हो गया, सिस्टम डायग्नोस कर सकते हो, और भी ऐसे टर्म्स ऑफ फीचर ऑप्शन अवेलेबल है, वो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़े से बेंचमार्क अगर टेस्ट देखोगे ना, तो वो हमने जब निकाल के देखे, तो सबसे पहले स्टोरेज का स्पीड टेस्ट निकाल के देखा क्रिस्टल मार्क में, तो भाई काफी अच्छे रेडियन के स्कोर निकाल के दे रहा था। सिनेबेंच R23 की जो सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस है, वो जो नंबर्स यहाँ पर अचीव करता है वो भी अच्छे निकल कर आते हैं। 3D मार्क स्कोर है, वहां पर वो भी आपको गुड
स्कोर निकाल के देता है। और Geekbench 6K CPU पर सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन यहाँ पर आपको GPU पर जो स्कोर निकल कर आते हैं वो भी बेस्ट है। अब ये जो नंबर है आप किसी और, जैसे कि आपको कंपेयर करना है, आपके लिस्ट में दिमाग में कोई ऐसा लैपटॉप है जिसके साथ इसकी परफॉर्मेंस को आप चेक करना चाहते हो, तो वो आप ये स्कोर निकाल के या ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि इसके नंबर लिटरली कहां पर बेंचमार्क स्टैंड आउट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सिनारियो में आप लैपटॉप कहीं भी यूज करो, कोई इशू नहीं। और दूसरा, अगर आप ऑफिस वर्क हो, जैसे कि आप MS वर्ड्स और इस तरीके की चीजें जो यूज करते हो डेली लाइफ में, तो भाई ये इसके लिए तो बहुत बेसिक वर्क है, तो एकदम तगड़े तरीके से करवा देगा। अब आते हैं कुछ क्रिएटिव वर्कर्स, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गई। फोटोशॉप के लिए कोई इशू नहीं है, आराम से आप अपना काम कर सकते हो। इवन इसकी कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है डिस्प्ले को लेकर, और 16 इंच की डिस्प्ले साइज है, तो उसकी वजह से आपका वर्क फ्लो और बेटर हो सकता है। इवन अगर आप इस पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो 4K 60 FPS 3 से 4 5 6 लेयर भी इवन हार्डकोर सिनेरियो से तो भाई बहुत अच्छी तरीके से ये काम करके देगा। मतलब कहीं अटकाने वाला काम नहीं होगा अगर आप एक कॉम्पैक्ट साइज में एक पावरफुल तगड़ा ऑप्शन ढूंढते हो तो। और जब आप यहाँ पर कोडिंग करते हो एंड्रॉइड स्टूडियो, तो भाई उनके लिए भी तगड़ी पावरफुल मशीन है। या फिर अगर आप 3D एनिमेशंस या 3D मॉडलिंग में हो, रिगर वगैरह हो, तो भी भाई ये लैपटॉप आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा पावरफुल देखने मिलेगा। मतलब आपका यूज केस सिनेरियो में कहीं आपको अटकाने वाला काम होता है ना, वो नहीं करवा के देगा। इवन यहाँ पर कुछ गेम टेस्ट करके देखे। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट करके देखा, क्योंकि डिस्प्ले 165 हर्ट्ज पर है और परफॉर्मेंस मोड पे हमने इसे ट्राई आउट करके देखा था, तो 350 टू 300 के FPS हमको टच करवा रहा था। एनिमीज अगर क्लोज है तो, और अगर नॉर्मली में तो 450 प्लस तक की भी FPS से टच करवा के देता है। और इवन टेम्परेचर भी अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए देखने मिला। मतलब यहाँ पर हमने जो नोटिस किया 60 टू 70 ऑन CPU पे हमने टेम्परेचर नोटिस किया था। तो वीडियो में अभी हमने फिलहाल डिफॉल्ट सेटिंग पे रखा हुआ है, जिसपे V-Sync ऑफ है अभी, जहां पर अभी ये जो मैक्सिमम अचीव कर पा रहा है समवेयर 140 के नियर बाय FPS अचीव कर पा रहा है। तो इसके FPS को आप और अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हो। गेम की सेटिंग में अगर एक बार फिर से आ जाओगे, वीडियो के अंदर आप नीचे अगर देखते हो तो आपको DLSS देखने मिलेगा, जहां पर आपको फ्रेम बूस्ट मिलेगा। अभी यहाँ पर फिलहाल ये ऑटो पे रख देते हैं। तो DLSS जब ऑन करोगे तो वहां पर अल्ट्रा परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करके सेव करके अभी देखोगे FPS आपके ऑलमोस्ट बूस्ट हो चुके हैं 200 प्लस, ऑलमोस्ट 216 और 215 तक के ऐसे FPS निकल कर आ रहे हैं। तो DLSS यहाँ पर आप और अगर सेटिंग में देखोगे तो आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है परफॉर्मेंस को लेकर, FPS बूस्ट को लेकर। और वहीं पर अगर आप देखोगे एक और अभी थोड़ा सा हाई ग्राफिक डिमांडेड गेम है जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, बेसिकली उस पर हमने जो ग्राफिक्स है वो हाई पे रख के खेले थे और वहां पर हमको 60 टू 70 के FPS देखने मिल रहे थे, और वेरी हाई पे तो 65 के आसपास हमको और 60 के आसपास वाले FPS देखने मिल जाते हैं। और टेम्परेचर वहां पर भी हमको कंट्रोल देखने मिल रहा था, ऐसा नहीं कि 90 वगैरह टच करके आता है, आराम से 85 तक मैंने नोटिस किया था। तो GTA 5 टेस्ट करके देखा, अगले साल अगर आएगा तो GTA मतलब मैं कह सकता हूँ रेडी मशीन है भाई, ये तो पहली बात। तो आराम से आप GTA 6 भी इसमें आराम से खेल पाओगे। बट 5 की बात करोगे तो जो इस पे हमने ना मैक्स सेटिंग पे रख के खेल के देखा था, अगर रेकमेंडेड सेटिंग रखते हैं तो भाई डेफिनेटली ये 100 और 100 प्लस FPS आराम से निकाल लेता। तो आपका हेवी एंड वर्क, ग्राफिक्स सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल लेगा, गेमिंग अच्छे से संभाल लेगा। अगर बात करते हो बैटरी, तो वो 90 वॉट हार्स की आती है, 280 वॉट का एडाप्टर मिलता है चार्जिंग के लिए, और बाकी आप 1 घंटा लगाओगे तो 100% ये उसके थ्रू चार्ज कर देगा। एडाप्टर जो बॉक्स के अंदर आता है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, ऑल्सो 100 वॉट PD चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। और बैटरी बैकअप देखो, गेमिंग को लेकर लैपटॉप है, तो अगर आप ऑन बैटरी पे वर्क करोगे तो आराम से आप 4 घंटे तक का समझ लो लेके जा सकते हो एक्सपीरियंस ऑन बैटरी पे नॉर्मल सिनेरियोस में। बाकी आपको कभी भी कोई हैवी एंड गेमिंग करनी है, हैवी एंड परफॉर्मेंस टास्क करना है, तो ऑन बैटरी पे मत करना, आपको इसको पावर एडप्ट करके ही आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मैक्सिमम देखने मिलेगी। बैटरी पे अगर गेम खेलने बैठोगे तो भाई 60 और उसके नीचे FPS डेफिनेटली आएंगे और लो एंड परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। नाउ अगर इसकी बात करो प्राइसिंग पे ये खरा उतरता है कि नहीं, और जो स्पेसिफिकेशन सब कुछ निकाल के दे रहा है, तो भाई काफी तगड़ी मशीन पावरफुल के साथ में देखने मिल रही है। और इवन यहाँ पर अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप आराम से इसे किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाके देख सकते हो। Asus एक्सक्लूसिव स्टोर्स हो गए, क्रोमा हो गया, या फिर रिलायंस हो गया, या उनके ऑथराइज्ड पार्टनर्स हो गए, या ऑनलाइन अगर आपको देखना है तो Asus की वेबसाइट हो गई, या फिर आपका Amazon हो गया, उन सब जगह पर आप इस लैपटॉप को फाइंड आउट कर सकते हो। और मे भी आपको कुछ वहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने मिल सकते हैं जब आप ग्रैब करने जाओगे। तो मेरे हिसाब से Asus TUF F16 एक पावरफुल मशीन है। अगर आपको लगता है कि और चीजें आपको इसे जाननी है, वैसे तो ये 7 दिन का यूज केस सिनेरियो था जिस पर हमने यूज करके देखा था, पर अगर आपको लगता है कि इस पर और आपको चीजें जाननी है तो कमेंट में बता देना। टेस्टिंग और बाकी सारी चीजें जो भी होगी वो हम आपको जल्दी से बता देंगे एक नए रिव्यू के साथ में। अभी हमारे पास ये मशीन है, हम इसको और यूज करने वाले हैं, मे बी 1 मंथ के आसपास का रिव्यू भी निकाल के दे सकते हैं। और अगर आपको फाइंड आउट करना है, जो भी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब प्लीज करके जाना, कमेंट करके जाना अपने फीडबैक, अपने सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।